गुरु भगवान के प्रेम के अनंत अनंत शुक्राने। मनुष्य जन्म का उद्देश्य है परमात्मा प्राप्ति। अब वो चाहे आप अनुष्ठान के द्वारा करें, आप रोज की पूजा के द्वारा करें, आप भगवान से प्रेम बढ़ा के करें, भगवान का नाम जप करके करें, सत्संग में आकर करें, ज्ञान की कोई पुस्तकें पढ़ के करें, आपका मेथड है, आपका तरीका है। किसी भी तरीके से भगवान ने 18 अध्याय गीता में 18 प्रकार से योग बताया है। मेरी प्राप्ति कैसे होती है, भगवान ने 18 अध्याय के 18 योगों में भी अनेक प्रकार से बताया है कि मेरी प्राप्ति इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से। आप कभी गीता पूरी पढ़ जाओ एक बार में, अर्थ, उसका अर्थ, तो आप देखोगे भगवत प्राप्ति मतलब कितने प्रकार से भगवान ने बताई है, मैंने गिने नहीं है कभी, अनेकों प्रकार से। कोई कहीं यों, कोई कहीं यों नहीं, ये रूढ़िवादिता है, ये अहंकार है। सबको फ्रीडम है, स्वतंत्रता है, सनातन धर्म स्वतंत्रता देता है। तुम किसी देवी देवता को मानो, किसी मत को मानो, किसी धर्म को, किसी को भी मानो, बस भगवान को मानो। नाम कुछ भी हो सकता है, भगवान का नाम कुछ भी हो सकता है, इसमें कोई धर्म मजहब रुकावट नहीं है। भगवान, अल्लाह कह दो, ईश्वर कह दो, गॉड कह दो, वाहिगुरु कह दो, कुछ भी, जितने ज़ोरास्ट्रियंस हैं, पर्शियंस हैं, ये हैं वो हैं, कितने उनके अलग अलग नाम हैं सबके भगवान के, पर भगवान सत्ता तो एक है। एको ब्रह्म द्वितीया नास्ति, ला इलाहा इल्लल्लाह, सिर्फ एक अल्लाह है, उसके सिवाय और कुछ नहीं है। सारे जो ग्रंथ हैं वो एक ही बात कहते हैं, एको ब्रह्म द्वितीया नास्ति, एक ही ब्रह्म है, दूसरा नहीं है। आज सच जुगा सच, है भी सच, नानक होसी भी सच। वही एक परमात्मा, पहले भी थे, आज भी हैं, आगे भी रहेंगे। एक परमात्मा। बाइबल में कहा गॉड इज वन। कोई शास्त्र ले लो आप, भगवान एक है। अपने तरीके से आप मानो, पूजो, अनुष्ठान करो, आपको जो अच्छा लगता हो। कोई भी साधन छोटा या बड़ा नहीं होता। कभी मत कहना किसी से तुम ये क्या करते हो, छोटा साधन है, फलाना है, ढिमाका है। एक कथा आती है ग्रंथों में कि एक एंजल चले जा रहे थे, तो उन्होंने देखा एक गरीब आदमी बैठा जो है कुछ मन में ध्यान कर रहा है। तो उन्होंने पूछा, शायद हजरत मूसा थे, पूछते हैं, ए क्या कर रहा है? बोले भगवान का नाम लेकर के, जो भी बोला, अल्लाह के नाम, गॉड के नाम, उनके सर में कंघी कर रहा हूं। अबे कहीं वो साकार होते, निराकार होते होते, जो भी डांटा वाटा। अब वो बेचारा सोच में पड़ गया, कैसे करूं फिर, ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो, कह के चले गए। जब आगे गए वो, तो आकाशवाणी हुई, तूने मेरे एक भक्त को भटका दिया, तू मेरा एंजल है, फरिश्ता है, तेरा ये काम है, तेरा काम है मेरी तरफ लाने का लोगों को। तेरा ये काम नहीं है कि तू लोगों को भटका दे। वापस जा और उसे कह करा कि तुम जो कर रहे थे ठीक कर रहे थे। लीला चिंतन में लोग क्या करते हैं, आप खुद कर लीजिए लीला चिंतन। हमने जो लीला चिंतन सुने हैं भगवान कृष्ण के 10वें स्कंद में, वो अपनी जगह ठीक है 100%। हम एक छोटा सा लीला चिंतन कर लें। आज भगवान कृष्ण 5 साल के मेरे घर में घुस आए हैं। अब आप घर में हो, आप चुपचाप लेट जाओ, बैठ जाओ, आंख बंद कर लो, उनकी लीलाएं देखो। कुछ गलत है इसमें? भगवान कहाँ नहीं है? भगवान सर्वत्र हैं। आपके घर में नहीं है? आपके घर में भी है। आपके मन में नहीं है? अंदर नहीं है? अंदर भी है। तो फिर तो सारे ग्रंथ एक बात को प्रूव करते हैं कि हर तरीका जो भगवान की तरफ ले जाए वो सही है। हाँ, कुछ मतभेद होते हैं लोगों में, अब वो छोड़िए, हमारा क्या। वास्तव में परमात्मा प्राप्ति के सिवाय मनुष्य जीवन का अन्य कोई प्रयोजन है ही नहीं। आवश्यकता केवल इस प्रयोजन या उद्देश्य को पहचान कर इसे पूरा करने की है। सिर्फ एक उद्देश्य है हम सभी का, मनुष्य का। हमारे शास्त्रों ने एक बात कही
कि बच्चा जब पैदा होता है 25 साल तक ब्रह्मचर्य का पालन करे, पढ़ाई लिखाई करे, विद्यार्जन करे, 25 से 50 तक गृहस्थ आश्रम का पालन करे, बच्चे वगैरह हों, कारोबार करे, काम करे, और 50 वर्ष के बाद 51वें वर्ष पर 51 वन में जाने का समय हो गया। अर्थात ऐसा समझे जहाँ भी रहता है, घर में रहता है, जहाँ भी रहता है, ऐसा समझे कि अब मैं वन में रहता हूँ। अपनी इच्छाओं को कम करता जाए, अपनी चाहनाओं को, वासनाओं को कम करता जाए, भोग विलास की वृत्ति को कम करता जाए, और 75 पे जाके संन्यास ले ले। संन्यास मतलब सम्यक न्यास, अर्थात मन से सब कुछ त्याग दे, मन से सब कुछ त्याग दे। गीता के 6 अध्याय में भगवान कहते हैं कि घर छोड़कर जाने वाले को, अग्नि का त्याग करने वाले को मैं सन्यासी नहीं मानता। संकल्प विकल्प का त्यागी ही सच्चा सन्यासी है। तो 75 साल की उम्र के बाद मन से सब संकल्प विकल्प को छोड़ दे। मेरा इस संसार में कुछ नहीं है, हे नाथ मैं आपका हूँ, आप मेरे हैं, इस धारणा को पक्का करता जाए। हे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं, हे नाथ सबका भला हो, सबका भला हो, सबका भला हो। बढ़िया धारणाएं बनाता जाए अपनी। दुनिया क्या कर रही है, ये आपके सोशल मीडिया पे क्या आ रहा है, क्या बकवास कर रहे हैं, क्या चिल्ला रहे हैं, ये तो पैसा बनाने में लगे हैं, इनको कुछ मतलब नहीं आपसे। दिमाग में कूड़ा भर रहे हैं आजकल के जवानों के, इनको कोई मतलब नहीं है, इनको सिर्फ पैसा कमाना है। इस सोशल मीडिया को बिल्कुल एक तरफ करके अच्छी चीज़ें देखिए, सत्संग सुनिए, अच्छे काम करिए, सबके लिए भला सोचिए, सब हम अच्छे इंसान बन जाए। कहते हैं दुनिया अच्छी नहीं है, दुनिया क्या करेगी, दुनिया तो जैसी है वैसी है, तुम कैसी हो अपनी बात करो। हम एक अच्छा इंसान हैं, हमारे द्वारा अच्छे काम हो रहे हैं, ये हम देखें। आज आपकी संस्था कितने बड़े बड़े काम कर रही है आप सब जानते हैं। हम पब्लिसिटी नहीं करते, कोई बैनर नहीं, कोई पोस्टर नहीं, यहाँ भी बाहर में कोई बैनर पोस्टर नहीं लगा हुआ है। कहीं सत्संग होता है, कोई बैनर पोस्टर कभी नहीं होता हमारा। हमारे गुरु की आज्ञा है, हमारे गुरु की आज्ञा है, कोई बैनर पोस्टर फोटो कहीं भी नहीं लगवाओगे, सड़क पर इधर उधर कुछ नहीं। सत्संग करो, जिनको सत्संग अच्छा लगता है वो अपने आप आ जाएंगे। देखिए हम तो नहीं बुलाते किसी को, इनविटेशन गया किसी पे, सत्संग होता है। तो मेन जो मनुष्य जन्म का उद्देश्य है कि हमको भगवान मिले हैं। तो अगर देखिए दृष्टांत पे आते हैं, अगर एक राम के नाम से उसको इतनी बड़ी उपलब्धि हो सकती है कि उसको सोने की मोहरों का वो मिल रहा था, तो उसने वो छोड़ करके अनुष्ठान में लग गया कि मुझे तो भगवान चाहिए, दुनिया की सबसे बड़ी चीज़ चाहिए। तो इसका छोटा सा उपाय है, भगवत भाव रखकर सबकी सेवा करते चलो, सबकी सेवा करते चलो। भगवत भाव रखकर कर्म योग का सिद्धांत यही है, कर्म योग भगवान का ध्यान करके सबकी सेवा करते चलो। कर्म क्या है? सेवा। गुरु भगवान के प्रेम की अनंत अनंत शुक्राने हैं।